हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूँ। तो एक न्यू चैप्टर लेकर क्लास 10th का, और चैप्टर नंबर है भाई हम लोग का 10। ठीक है, जिसको हम लोग विरित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का जो लेक्चर 1 रहने वाला है, आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास भाई मान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग का इस क्या कहते हैं चैप्टर को हम लोग का कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर बाय लेक्चर, मतलब अगर देखा जाए तो 10 से 15 के बीच में, ठीक है, लेक्चर रहने वाला होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10th का है। ठीक है, विरित यानी सर्कल। ठीक है, और चैप्टर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अध्याय 10 है हम लोग का। और बिहार बोर्ड छात्र छात्राओं के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस जो करते हैं भाई, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी इसको आप परिचय के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, 10.1 है। चलिए भाई हम लोग समझते पहले कि विरित यानी सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या करे भाई, डिफिनेशन क्या रहेगा। एक फिक्स बिंदु, मतलब क्या कहते हैं, फिक्स बिंदु समझते हैं ना, निश्चित बिंदु। ठीक है, से समान दूरी पर मतलब सेम डिस्टेंस पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। बिंदुओं का समूह होता है क्या भाई, विरित होता है। यानी आपको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं कि एक फिक्स पॉइंट लीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग ओ से यहाँ पे डिनोट करेंगे। मान लेते कि वो एक बिंदु है। ठीक है, वो एक फिक्स बिंदु है और उसी बिंदु से ना समान दूरी पे हम लोग बिंदु को डॉट करते हुए जाते हैं। ठीक है, जब बिंदुओं को हम डॉट किए बिंदुओं को जब मिलाएंगे, मतलब इसके समूह को मिलाएंगे, ऐसे जब मिलाएंगे ना, ड्रॉ करेंगे, जो आकृति बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं विरित यानी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि चलिए भाई आपको ना हम फिगर के द्वारा अच्छी तरह समझाते हुए, देखिए एक पॉइंट लेंगे ओ। ठीक है, एक पॉइंट लेंगे भाई, क्या ओ लेंगे, एक पॉइंट है ओ, जिसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ओ से ना आप प्रकार से निश्चित दूरी लेकर आप ड्रॉ कीजिएगा, तो मतलब घुमाइएगा, इस तरह से आपका आकृति बन जाएगा। ठीक है, विरित इसको बोलेंगे। तो हम मेरे पास प्रकार नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे गेस करके हम लोग मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, गेस कर लीजिए, क्या एक हम लोग का क्या बना, सर्कल ड्रॉ हो गया भाई। क्या हुआ, सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, सर्कल भाई क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं भी क्या कहते हैं, विरित के परिधि में कोई भी बिंदु ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ठीक, ई ले लीजिए, कहीं भी लीजिएगा, तो ओ से ए जो डिस्टेंस होगा, जितना होगा, मान लेते हैं क्या हम लोग क्या एक्स मीटर है। ठीक है, तो ओ से बी भी एक्स मीटर होगा, समझे, और ओ डी भी एक्स मीटर होगा। ठीक है, ओ ई भी हम लोग का एक्स मीटर होगा। इस बात को समझे, मतलब सेम दूरी पे रहेगा, सेम डिस्टेंस होगा। क्या कहते हैं, केंद्र से क्या कहते हैं वृत्त के परिधि का डिस्टेंस जो रहेगा सेम रहेगा, तभी इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है बताइए, एक वृत्त बना। ठीक है, समझे नहीं समझे, जिसका सेंटर देखिए, ये जो ओ है ना, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। सेंटर बोलते क्या भाई, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। क्या भाई, केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। जो हम लोग का क्या ओ है, क्या भाई, ओ है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे देखिएगा, तो आप चलते नेक्स्ट की तरफ। विरित के भाग मतलब पार्ट्स ऑफ सर्कल, मतलब क्या कहते हैं, विरित का भाग में हिस्सा क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र मतलब सेंटर क्या है, तो विरित का बीच का बिंदु होता है। सही बात है, विरित का जो बीच का जो बिंदु होता है, जिसको हम लोग का ओ मान के चलते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर, मतलब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, त्रिज्या, रेडियस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रेडियस ना क्या होता, केंद्र से, क्या भाई, केंद्र से विरित की सीमा मतलब बाउंड्री भाई, क्या है ये, बाउंड्री हम लोग का। ठीक है, ये जो गोल आकृति का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो लाइन जो ड्रॉ की है, ये क्या एक तरह से बाउंड्री मतलब सीमा, समझ रहे ना, सीमा। जैसे कि खेत का बाउंड्री होता है, या आप लोग मान लेते कि कोई बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो बाउंड्री बनाते कि भैया यहाँ पे चौका, यहाँ तक चौका है, इससे आगे ऊपर जाएगा तो मतलब इससे आगे जाएगा तो छक्का हो जाएगा। बाउंड्री मतलब सीमा। ठीक है, या इसी को आप परिसीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो त्रिज्या यानी रेडियस क्या होता है, तो केंद्र से विरित की सीमा मतलब बाउंड्री तक की दूरी, मतलब ओ ए जो है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, ओ ए जो है, ओ ए ही हम लोग का क्या है, त्रिज्या है भाई, त्रिज्या है मतलब रेडियस है, यानी
आर, जिसको हम लोग देखिए रेडियस यानी त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ओ ए हो जाएगा, ओ ई हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ये सब क्या है रेडियस होगा। और हमेशा ना याद रखिएगा कि वृत्त का रेडियस ना बराबर होता है, मतलब त्रिज्या आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है। त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होगा। तो ओ ए हो गया, समझ रहे, ओ बी भी हो गया, और ओ सी, अगर आप ओ डी ले लेते, ओ डी हो गया, ओ ई लीजिएगा, कोई भी बिंदु लीजिए आप ड्रॉ कीजिए तो हम लोग का ये त्रिज्या ही देगा। सेंटर से क्या कहते हैं, बाउंड्री के बीच, वृत्त के बाउंड्री के बीच की दूरी जब आप जो होगा, बीच की दूरी जो होगा ना, सेंटर ही होगा, सॉरी ये क्या कहते हैं, त्रिज्या ही होगा, रेडियस ही होगा। ठीक, इतना तो समझ गए। ये सब क्या हुई हम लोग का, ये सब क्या है, त्रिज्या है। ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ ई, जो लंबाई होगा ना, जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेडियस के नाम से जानते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग ना क्या करते हैं, स्मॉल आर से हम लोग सूचित करते हैं, स्मॉल आर से हम लोग भाई सूचित करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, वृत्त के ना सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होता है, बराबर होगा। तो ओ ए बराबर होगा, ओ बी बराबर होगा, ओ डी बराबर होगा, ओ ई, मतलब आपस में सेम क्या होगा, सेम ही होगा, आपस में क्या होगी, सब सेम होगा। समझे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी त्रिज्या आप खींचिए, आप यहाँ ले लीजिए एक बिंदु, यहाँ पे ले लीजिए, ओ से ई मिला, मतलब ओ से एफ मानते हैं तो ओ एफ, लेकिन बिंदु को ना हमेशा ना कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर देते हैं, स्मॉल लेटर नहीं, बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर लेते हैं। जब भी आप परिसीमा मतलब बाउंड्री पर, वृत्त के बाउंड्री पर आप कोई बिंदु डिनोट करना चाहते हैं, कोई बिंदु लेना चाहते हैं, ठीक है, मानना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल लेटर से आपको लेना ए टू जेड में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब चलते व्यास, डायमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये भी वृत्त का भाग ही है, हिस्सा ही है। ठीक है, व्यास है मतलब डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है। अच्छा, व्यास मतलब डायमीटर क्या होता है, तो केंद्र से केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है क्या, व्यास मतलब डायमीटर होता है। ठीक है, आपको दिखाते, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए यहाँ पे आप गेस कीजिए थोड़ा सा, अगर हम बोले क्या, देखिए केंद्र से, देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ जो है ना, ओ जो है, अगर ओ ए बोले तो त्रिज्या हो गया। लेकिन हम अगर देखिए यहाँ पे एक बिंदु डी है, एक बिंदु ए है, अगर हम ना ओ से गुजार दें, ओ से अगर इसको गुजार दें, तो ध्यान दीजिएगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम क्या करते हैं, बिंदु डी से ए मिलाते हैं, लेकिन केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, तो डी ए जो हो गया ना, यही क्या हो गया, व्यास हो गया, मतलब डायमीटर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ना हम यहाँ पे बना के छोड़ा, क्या कहते हैं, हम वृत्त बना के आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार का भाई। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र है ओ, जिसको नाम से ध्यान दे, एक बिंदु यहाँ पे ए लेते, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी लेते। ठीक, एक बिंदु ए, यहाँ बिंदु, देखिए ए से हम ए से बी तक ड्रॉ करते। जब ए से बी तक ड्रॉ करते और केंद्र से होकर जाता है, तो तब बोलेंगे ए बी क्या हो जाएगा, व्यास मतलब डायमीटर हो जाएगा, व्यास मतलब डायमीटर हो जाएगा। लेकिन केंद्र से होकर जाना चाहिए, केंद्र से होकर जाना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। केंद्र से होकर जाएगा तभी व्यास बोलेंगे, और सबसे बड़ी रेखा होती है, समझे कि नहीं समझे, और वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे। अच्छा, आप जानते होंगे भाई क्या, कि अगर हम ए बी बोलते हैं तो हम लोग का व्यास मतलब डायमीटर हो गया। अगर ओ ए बोलते, ओ बी बोलते हैं, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम ओ ए के बारे में, सिर्फ ए वाला पार्ट के बारे में अगर जिक्र करें तो ओ ए त्रिज्या हो गया। अगर फिर दूसरा पार्ट ओ बी के बारे में डिस्कस करिए, चर्चा करें, ठीक है, तो ओ बी मतलब ए बी त्रिज्या हो गया। मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई दो त्रिज्या मिलके क्या बनाता है, व्यास बनता है। यानी हम लोग का यहाँ से एक फार्मूला निकल जाता है भाई, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या निकलता है कि निकलता है, बोलिए जी भैया आराम से निकलता है। तो व्यास मतलब व्यास को ना स्मॉल डी से हम लोग सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, डी बराबर 2 गुना आर, त्रिज्या को आर से डिनोट कर दे, मतलब डी बराबर 2r हम लोग का क्या भाई एक फार्मूला निकल गया। अगर आपको भाई डायमीटर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, तो आसानी से भाई आप त्रिज्या निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ये फार्मूला से भाई निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लीजिएगा, बोलिए जी भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग ना प्लीज़ यहाँ तक ना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, हमको और कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कुछ इसमें और बताना है हमको। ठीक है, चले भाई देखिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद ना आपको यहीं पे और कुछ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। यहाँ पे और कुछ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो d बराबर 2r, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, भाई एग्जाम्पल ले लूँ क्या, एक वृत्त है और जिसका डायमीटर आपको d दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है, और आपसे पूछ रहा कि r त्रिज्या कितना होगा। गेस कीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है कि d बराबर 10 मीटर है, r मतलब रेडियस आपको निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन क्या वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई क्या लिखेंगे बताइए, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, 2r होता है। लिखेंगे क्या, वी नो, आंसर में लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, वी नो डैट। इसका हिंदी क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं कि d बराबर मतलब व्यास बराबर 2 गुना r, यानी 2 गुना त्रिज्या। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो व्यास बराबर, ध्यान दीजिए, व्यास बराबर, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, त्रिज्या। इसका मतलब हुआ भाई क्या, कि जो व्यास होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का भाई 2 गुना होता है। और जो व्यास होता है त्रिज्या का, क्या व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। बोल सकते हैं यस, जी भैया आप बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते नहीं बोल सकते। देखिए d बराबर 2r, अच्छा हमको भाई d दे रखा 10 मीटर, तो d यहाँ पे दे रखा 10 मीटर, तो d की जगह हम लोग 10 कूट कर देंगे, बराबर 2 और r लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे बोल सकते हैं RHS पे, इसको LHS में क्या लेकर आ सकते हैं, बोले आराम से लेकर आ सकते हैं, 2r और 10 आ गया। भाई क्या बोलते कि अब LHS से RHS जाता है तो साइन चेंज होता है, हम तो भाई जाने हैं, हम सीखे हैं, भाई आप गलत बता रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, RHS से LHS लेकर आए और LHS से RHS लेकर आए, तो साइन चेंज कहाँ किया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। आप कहाँ किए भाई, सही बात है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। लेकिन बट हम ना पूरी टर्म्स को, मतलब पूरी संख्या को ना साथ ही लेकर आए हैं, कोई संख्या को छोड़े नहीं है, मतलब अदला बदली किए हैं, ठीक है। जब अदला बदली करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है, साइन भैया चेंज नहीं होता। ले देखिए जो RHS में जो पूरी टर्म्स था या जो भी कुछ था, हम इसको LHS में लेकर आए। इसी तरह से LHS में जो भी कुछ था, जो भी वैल्यू था, हम इसको RHS में लेकर आए। ऐसा स्थिति में ना साइन चेंज नहीं होता, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं होता। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर बोले भाई r निकालना कैसे निकलेगा, 10 है, 10 लिख देंगे, A2 क्या गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ से देखो ये क्या, r बराबर कितना है, 5/1, यानी कितना, 5 मीटर। तो r बराबर कितना आ गया, मीटर आ गया, 5 मीटर आ गया, कितना ही 5 मीटर आ गया। यही हम लोग का निकल के क्या, त्रिज्या निकल गया, ये निकल के त्रिज्या निकल गया। अच्छा आपको बोलते हैं क्या कि OB, OB ध्यान दीजिए, गेस की भाई क्या, OB बराबर 5 मीटर है और OA बराबर कितना मीटर होगा। बोले भैया क्या छोटी सी बात करते, आप तो बताए ना त्रिज्या हमेशा बराबर होता, तो OB जितना है उतना ही OA होगा। OB जितना है भैया, OB जितना है उतना ही OA होगा। इस बात को दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा आपस में इक्वल होता है वृत्त का, ठीक है। यहाँ तक समझिए, यहाँ तो भाई क्लियर है ना। अगर मान लेते हैं आपको r दे रखा है और d निकालना है, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। अच्छा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है भैया कि आप ना यहाँ पे मीटर लिखे, सेंटीमीटर काहे नहीं लिखे, किलोमीटर काहे नहीं लिखे, क्योंकि आपको भाई मीटर में दे रखा तो मीटर में निकलेगा। अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर में निकलेगा। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे, अच्छी तरह समझ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अच्छा मान लेते, और दूसरा एग्जाम्पल मान लेते भैया, आपको r दे रखा कितना, r दे रखा कितना, मान लेते भाई कितना दे रखा, 18 मीटर, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि d यानी व्यास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर होता है 2r होता है, यानी व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, 18 दूना 36, या फिर 2 गुना 18 लिख देंगे, 18 दूना 36 मीटर। आगे भाई यही आंसर आया, d बराबर 36 मीटर आ गया। समझे किस, हम लोग फाइनली यहाँ से समझ गए अच्छी तरह से क्या, कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है। बात फाइनली खत्म, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब चलते परिधि, मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, वृत्त की बाहरी सीमा होती है। ये जो भैया ये जो बाहरी सीमा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिसीमा बोलती है, सॉरी परिधि बोलते हैं। और वृत्त का परिधि जो होता है ना, वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, और परिधि को ना हम लोग डिनोट जो करते हैं c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या इसको मिटा दे भाई, आप लोग यहाँ से स्क्रीन दोबारा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते भाई क्या, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस
क्या होता है, ध्यान दें क्या कहते हैं, वृत्त की बाहरी सीमा। जो बाहरी सीमा है, जो बाउंड्री भैया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। मतलब ये जो अगर आपको बोले क्या कि जो साइकिल का जो पहिया होता, ये क्या कहते हैं, टायर जो होता है ना, टायर क्या एक तरह से परिधि है भाई, क्या है, सरकमफ्रेंस है, समझे। इसका भी क्या कहते हैं, परिधि निकलता है जो 2πr ही निकलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पहिया जो होता है साइकिल का जो टायर होता है, साइकिल का जो टायर होता है ना, जो छोटा सा बच्चा खेलता है लेकर, ठीक है, घर करता है जो, समझ रहे हैं ना बात को, हाँ समझ रहे होंगे, ठीक है। ये भी 2πr के बराबर होता है। इसका परिधि देखे तो बाउंड्री देखे इसका, तो बाउंड्री देखे तो ये भी इसका वैल्यू 2πr ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम परिधि के बारे में बोले तो परिधि को हम लोग डिनोट जो करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपको C बराबर 2πr। अच्छा बताते हैं भैया यहाँ पे C क्या है, देखिए C यहाँ पे है क्या, परिधि है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस है, और पाई का वैल्यू आप जानते होंगे भाई अच्छी तरह से, क्या होता है 22/7, या फिर आप बोल सकते हैं इसको 3.14 होता है, 3.14 होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर R के बारे में बोले तो R आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, त्रिज्या मतलब रेडियस होता है भाई, त्रिज्या यानी रेडियस होता है, इतना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो C बराबर 2πr, यानी परिधि बराबर, ध्यान दीजिएगा, परिधि बराबर, एक बार लिख देते हैं ऐसे करके, परिधि बराबर 2π गुना त्रिज्या होता है, 2π गुना त्रिज्या होता है। इस बात को भाई दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर मान लेते आपको C दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या कि R निकालिए, तो कैसे निकलेगा, आराम से निकाल लीजिएगा, क्या तो भाई निकाल तो सकते हैं ना आराम से। चलते हैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाई देती है, ठीक है। देखिए भाई आपको मान लेते हैं C दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट मान लेते भाई आपको C दे रखा है कितना, मान लेते क्या आपको 20 मीटर दे रखा है, ठीक है, 20 मीटर दे रखा, तो आपसे पूछ रहा कि R बराबर कितना होगा, तो कोई बात नहीं, आराम से लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक, हम लोग जानते हैं क्या भाई, क्या कि C बराबर 2πr होता है भाई। आप बोलिए भाई हम लोग जानते हैं, आप ये काहे लिखते हैं, लिखना चाहिए। देखिए अट्रैक्शन बनाने के लिए ना, आंसर अट्रैक्शन बनाने के लिए, देखिए भाई आपको बताते हैं कि आप ना अट्रैक्टिव देखने के लिए ना, आकर्षक देखने के लिए ना, आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते, बताइए। अच्छा कपड़ा, बाल वगैरह संवारते कि नहीं संवारते, बोलिए जी भैया संवारते। जब कहीं बाहर जाना होता है तो अच्छा ड्रेस पहन के जाते कि नहीं जाते, बोलिए हाँ भैया। इसी तरह से ना आंसर को अच्छा से अट्रैक्टिव बनाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए ना ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, समझे नहीं समझे। हाँ C बराबर 2πr। अच्छा C का वैल्यू दे रखा भाई 20 लिख देंगे 2π। अच्छा पाई का वैल्यू अगर आपको मान लेते हैं दे रखा कि 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 ले, तो 22/7 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और R की जगह में R लिख देंगे, R की जगह में या R लिख। अच्छा हम लोग को यही R निकालना है, कोई बात निकल जाएगा आराम से, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बोले कि 20 गुना, अच्छा 7 हो जाएगा यहाँ पे, बोले जी भैया 7 हो जाएगा। अच्छा 2 जो है और 22 जो है ये बट्टे में आ जाएगा, 2 गुना 22 बराबर R बच गया। यहाँ पे बचा कि नहीं बचा, बोले जी भैया आराम से बच गया। तो यहाँ से अगर बोले कैसे हुआ, समझे बात को। देखिए 20 गुना 7 हो जाएगा, 20 गुना 7, और 2 गुना 22 था, यहाँ पे क्या था, ये क्या था, गुना में इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से बोले 20 7 दूना 14 140 आ जाएगा, बट्टे 22 दूना 44, 22 दूना भाई 44 आ जाएगा, ठीक है, बराबर R। या फिर R बराबर बोले, ध्यान दीजिए, R बराबर बोले भाई कितना आएगा 140/44। आप फिर यही है तो यहीं से काट सकते हैं, 2 एकम 2 10 आ जाएगा, समझ रहे ना। यहीं से आप काट सकते हैं, यहीं से काटना चाहते तो काट सकते हैं, या यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। क्या करें बताइए, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक, यहीं पे काट देते क्या, चलिए यहीं पे काट देते हैं। 2 10 आ गया, फिर 2 से देखिए 2 5 10 2 11, तो 7 5 35/11, 35/11, समझे। 35 कैसे आया, 7 5 35/11, नीचे 11 बराबर 8, यानी R बराबर निकला यहाँ से फाइनली हम लोग का निकला क्या भाई 35/11। अच्छा इसको क्या हम लोग पूर्णांक में लिख देते हैं, 11 33 बचा कितना 2, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। इतना भाई हम लोग का क्या आया, मीटर आंसर आ गया। या फिर दशमलव में भी लेकर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब समझते हैं हम लोग क्या भाई, देखिए भाई सर्कल क्या होता, सर्कल के बारे में समझे अच्छी तरह से, और सर्कल के पार्ट क्या होता। और एक बात याद रखिएगा, सर्कल के जो मुख्य भाग जो होता है ना, सर्कल के जो मुख्य भाग होता है क्या होता है भाई, डायमीटर और त्रिज्या होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। रेडियस होता है, ठीक, मुख्य भाग, मेन पार्ट जो होता है, ये दोनों होता है मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट्स, ठीक है। अब तो आपसे कोई पूछे क्या कि क्या कहते हैं वृत्त का यानी सर्कल का ना मेन पार्ट क्या होता है, तो डायमीटर यानी व्यास और त्रिज्या होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। देखिए भाई हम लोग सीखे क्या, वृत्त क्या होता है,
और सेंटर वगैरह के बारे में जाने अच्छी तरह से, और वृत्त के भाग के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए, और इसका फार्मूला वगैरह के बारे में समझ गए। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल भी लिखा देता हूँ क्या भाई, यहाँ पे लिखा देगा, बताइए कहाँ लिखा दे, यहाँ पे चलिए एक छूट रहा है ना, वृत्त का क्षेत्र देखिए डी है भाई, आप नोट डाउन करते हुए जाइए, ठीक है। देखिए डी छोटा बोर्ड है ना भैया, इसलिए ठीक है ऐसा होता है। देखिए आपको लिख ही देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है ना, क्षेत्रफल को डिनोट हम लोग ना क्या बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, सर्कल्स, ठीक है, बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू वही 22/7 या 3/3.14 होता है, और आर यहाँ पे त्रिज्या समझ गए होंगे, ठीक है अच्छी तरह से, आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। आपको वृत्त क्या कहते हैं, वृत्त चैप्टर में कहीं भी आर दिखाई पड़े, इसका मतलब क्या समझना, त्रिज्या, और पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/7 या 3.14 लेना। लेकिन कोई क्वेश्चन में ना दे रखा रहता है कि 22/7 ही लेना या 3.14 ही लेना, या पाई का वैल्यू लेना ही नहीं, समझे नहीं समझिए। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आपका सटीक आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। और एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग ना थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, सर्कल के बारे में हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मतलब सर्कल कैसे, मतलब क्या कहते हैं, उत्पत्ति हुआ सर्कल के बारे में, क्या क्या हुआ सर्कल में, थोड़ा बहुत मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग ना वृत्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में इसके, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, वृत्त का जो उपयोग मतलब यूज़ जो है ना, सबसे पहले प्रकृति मतलब नेचर और दैनिक जीवन से आया, दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ से आया, ठीक है। सूरज और चांद गोल दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिए, सूरज और चांद गोल दिखाई देते हैं, पहिया भी वृत्त के आकार का होता है। देखिए सूरज हो गया, चांद हो गया, एक गोल दिखाई देता है, सही बात है, और पहिया भी गोल दिखाई पड़ता है, इसलिए इंसानों ने बहुत पहले ही वृत्त का पहचान लिया, ये सब देखकर वृत्त को पहचान लिया, ठीक है, कि भैया जो क्या कहते हैं, सूरज जो होता है, चांद जो होता है गोल ही होता है, पहिया भी गोल होता है, इसलिए वृत्त का नाम दे दिया ये सबको, ठीक है। देखिए मिस्र के लोगों ने लगभग 2000 BC में वृत्त का उपयोग किया। सबसे पहले आपको अगर पूछे कि किसने वृत्त का उपयोग किया, तो मिस्र के निवासियों ने उपयोग किया, कब, लगभग 2000 BC में, ठीक है। और उन्होंने मतलब मिस्र के लोगों ने ना पाई का वैल्यू ना 3.16 माना, 3.16 माना, ठीक है। देखिए बेबील, इसके बाद फिर दूसरा में आया भाई, इन लोग भी अपना काम किया, ठीक है। बेबीलोन जो था, ठीक है, पाई का वैल्यू इन लोग जो है ना बेबीलोन ने माना क्या, पाई का वैल्यू 3.125 माना। ज्यामिति में वृत्त का खूब उपयोग किया, ज्योमेट्री में ना ज्यामिति में वृत्त का खूब उपयोग किया, ठीक। इसके बाद देखिए यूक्लिड, इन्होंने अपनी किताब एलिमेंट्स में वृत्त के नियम मतलब थ्योरम से दिए, देखिए समझे। यूक्लिड ने मॉडर्न टाइम में मतलब आजकल में, ठीक है, आज वृत्त का जो उपयोग होता है ना, उपयोग कई जगह में होता है भाई, कई जगह, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स में हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हो गया, एस्ट्रोनॉमी में हो गया। और एक बात ध्यान में रखिएगा क्या भाई कि हम लोग जो अभी का जो यूज़ जो करते हैं ना, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का जो वैल्यू 3.14 जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, किसका पता है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो आर्किमिडीज क्या कहते हैं, आर्किमिडीज जो था ना भाई, आर्किमिडीज जो था, जिसको हमने गणित का जनक कहते हैं, ठीक है, भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब भारत के स्तर पे गणित का जनक कैसे कहते हैं, आर्किमिडीज को कहते हैं, ठीक है। तो इस आर्किमिडीज ने ही ना पाई का वैल्यू 3.14 माना है, ठीक है, जो आज हम लोग भाई लेकर चलते हैं। और आर्किमिडीज से पहले शायद या बाद में, ठीक है, आर्यभट्ट भी अपना क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, आर्यभट्ट भी ना अपना पाई का वैल्यू बताया, कितना भाई, पाई का वैल्यू जो बताया 3.1416 बताया, ठीक है, ये माना, ठीक है, आर्यभट्ट। लेकिन हम लोग आर्यभट्ट को लेकर नहीं चलते हैं, हम लोग आर्किमिडीज को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं, आज का लेक्चर को ना यहीं पे समाप्त कर देते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना तो इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मिलेंगे, क्योंकि और सारी कुछ इसमें कुछ बताना है, और ज़्यादा वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और मुझे काम भी है भाई, ठीक है, थोड़ा सा हमको जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। काम कहीं क्या भाई, यही पढ़ना है हमको, ठीक है ना, समझेंगे समझे। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। और वीडियो को ना देखने के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।